चलो, तो हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे, ठीक है। चार्ज, ठीक है। तो क्या क्या बताया था, बता दो, याद है कुछ? ठीक है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रॉपर्टी में देखा गया था, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज था इसका? प्रॉपर्टीज, तो पहला प्रॉपर्टीज हम बताते हैं, लाइक रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपेल, ठीक है। अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। तीसरा क्या बताए थे? क्वांटाइज्ड होगा, क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्यू इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस एन ई होगा, ठीक है। चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, और एडिटिव इन नेचर होगा, एडिटिव इन नेचर होगा। मतलब कि आराम से जोड़ सकते हैं इसको, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 2 कूलम प्लस 4 कूलम आराम से 6 कूलम होगा, ठीक है। या -2 कूलम प्लस -4 कूलम -6 कूलम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सारा तुम्हारा प्रॉपर्टीज हो गया। और इसका एसआई यूनिट बताए थे, एसआई यूनिट क्या था इसका? कूलम था, ठीक है। सीजीएस यूनिट बताए थे, वो क्या था? स्टैट कूलम था, स्टैट कूलम, ठीक है। स्टैट कूलम था। आगे में दोनों रिलेशन बताया, तो 1 कूलम में कस्टो कितना स्टैट कूलम? 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। इतना कुछ बता दिए थे, और भी कुछ बताए थे, ठीक है। इतना बता दिए थे। चार्जिंग प्रोसेस बता रहे थे, आज बताना हमको चार्जिंग मेथड के बारे में। चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है। एनी न्यूट्रल बॉडी बोल देते हैं, न्यूट्रल बॉडी। कोई भी न्यूट्रल बॉडी ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करना है? चार्ज करना है, ठीक है। उसके लिए हम बताते हैं 3 प्रोसेस होगा हमारा, ठीक है। एक प्रोसेस बताया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन प्रोसेस, किससे? फ्रिक्शन से, कोई दिक्कत? दूसरा प्रोसेस हमारा क्या? कंडक्शन प्रोसेस, ठीक। और तीसरा प्रोसेस हमारा क्या था? इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इंडक्शन प्रोसेस तीनों पढ़ा चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, ठीक। तो चार्जिंग क्या बोले थे कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी में रब करेंगे तब चार्जिंग होगा। मतलब क्या? यदि एक बॉडी, मानो क्या कि कोई कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है तेरे पास, कोई कपड़ा है, मानो ये कपड़ा है, ठीक है, और ये इसको रब कर रहे हैं, तो क्या होगा? किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी में घुस जाएगा। किससे निकलेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता क्या होगा? कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक। तो यही हो गया कि व्हेन वी रब, क्या? व्हेन वी रब वन बॉडी, वन टू अनदर बॉडी, तो जब हम लोग रब करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम वन बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये बॉडी है, ठीक है, और इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, ठीक है। और ये दूसरा बॉडी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सर, ठीक है। तो जब इन दोनों को रब किए तो एक से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में चला गया, एक से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे में चला गया। तो जिससे निकलेगा उसमें क्या होगा? डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई दिक्कत? और इसमें क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और जिसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये बताया था
चार्जिंग बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन प्रोसेस बताए थे। ठीक है, तो दिक्कत, चलो उसके बाद तुम्हारा है कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि एक कंडक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, और सामने में दूसरा कंडक्टर लाते हैं, ये दो कंडक्टर है, और दोनों कंडक्टर क्या करेंगे, हम दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे। क्या कर दिया यहाँ पे, कनेक्ट कर दिया, दोनों कंडक्टर क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस पे जितना चार्ज था, सपोज करो इनिशियली जब आप सपोज करोगे, पहले इसको यहाँ पे ऐसे तोड़ देते हैं लिंक। ठीक है, अभी की ओपन है, ठीक है, दोनों कनेक्ट नहीं किए, की इज ओपन, और मान लेते हैं कि इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज था 8 कूलम। ठीक, इस पे क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज 8 कूलम, मतलब इस पे प्लस चार्ज है। ठीक, अब जैसे इसका हम लोग इसका की को कनेक्ट करेंगे, की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे इसका की को क्लोज करेंगे, की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें ऐसे फ्लो कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका पॉजिटिव चार्ज इसे में चला जाएगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है ना कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन को खींच दे रहा है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, हाँ खाली हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये क्या करता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कौन सा चार्ज डेवलप होता है, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हम क्या बोल दिए, वो बोल दिए इससे पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ गया, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज निकल के नहीं गया, हो क्या रहा है, हो रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इसका इलेक्ट्रॉन को सारा खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया किसके थ्रू, इसके थ्रू, यहाँ ऐसे गया, चला गया इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया। ठीक है, जहाँ कनेक्ट था, तो सारा इलेक्ट्रॉन चला गया ऐसे, तो इसमें क्या हो गया, सारा नहीं गया, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, चला इसमें आ गया, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी का क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और अब बोल दिया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। दैट मींस कंडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो बॉडी है, उस जो बॉडी का चार्ज है वही चार्ज उसे न्यूट्रल बॉडी पाएगा। ये पहले न्यूट्रल था, बाद में कैसा हो गया, चार्ज बॉडी हो गया। कोई दिक्कत? आप देखो, यदि मानते कि इसमें 8 कूलम था, शुरुआत में इसका 8 कूलम था, ऐसा ऐसा कुछ करते, देखो ऐसा दो सिनेरियो है, पहले शुरुआती यहाँ पे ऐसा बॉडी है, दो बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक ऐसा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा है तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी, इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है, और अभी क्या है, की इज ओपन, की क्या ओपन है, की ओपन है। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है +8 कूलम है, तो अभी देखो इस पे मान लेते हैं कि ये अभी बताओ क्यू नेट कितना चार्ज है, क्यू नेट 8 कूलम है, तो इस पे कितना है, 0 कूलम चार्ज है, और इस पे कितना है, +8 कूलम है, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, +8 कूलम हो जाएगा। ठीक, तो अभी कितना चार्ज है, इनिशियली जब की ओपन था तो +8 कूलम चार्ज है। अब क्या किया, की को 8 जोड़ दिए, अब यहां से क्या किया, की कनेक्ट कर दिया। ठीक है, की तो क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, या की क्लोज्ड, की क्लोज्ड हो गया। ठीक है, जब की क्लोज हो गया तो क्या बोले कि इसका इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे क्या कि इसका पॉजिटिव इसमें चला गया, कहने की बात है, कहने की बात है कि इसका पॉजिटिव इसमें चला गया। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ कि इस पे कितना चार्ज हो गया, मान लेते हैं इस पे हो गया 4 कूलम चार्ज। ठीक, इसमें कितना हो गया, 4 कूलम चार्ज है, तो इस पे कितना होगा, ऑब्वियसली इसमें कितना होगा बताओ, 4 कूलम चार्ज होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था, 8 कूलम था। यदि इस पे 4 कूलम चार्ज बच गया
तो इस पे कितना हो जाएगा, 4 कूलम चार्ज हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बोलता है, Q इनिशियली जितना चार्ज था उतना ही Q फाइनल होगा। तो Q इनिशियल 8 कूलम था तो Q फाइनल 4 + 4 8 कूलम होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कंडक्शन समझ में आया? अब देखो, सपोज करो ये स्फीयर है और ये भी स्फीयर है, दोनों का स्फीयर का रेडियस r दिया हुआ है, इसका भी रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली इस पे था Q1 इक्वल था 4 + 4 कूलम चार्ज, ठीक है। इनिशियली इस पे कितना था, +4 कूलम चार्ज, ठीक है। ठीक है, इनिशियली इस पे क्या था, +4 कूलम चार्ज था और इस पे हम मान लेते हैं Q2 इक्वल था -2 कूलम चार्ज, ऐसा कुछ था, ठीक है। या मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडी था, 0 था इस पे, ठीक है, कंडक्शन 0 कूलम चार्ज था, ठीक। अब क्या हुआ कि दोनों को हम लोग क्या करें, कनेक्ट कर दिए, दोनों क्या किए, कनेक्ट कर दिए, दोनों का रेडियस r है और दोनों को क्या किए, कनेक्ट कर दिए, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था इसमें चला गया, ठीक है, और इस पे डेवलप हो गया +2 कूलम चार्ज, तो इस पे भी डेवलप होगा +2 कूलम चार्ज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यदि रेडियस सेम हो तो चार्ज आराम से तुम्हारा इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस सेम नहीं है, सपोज करते कि इस पे r1 रेडियस है, ये r2 रेडियस है, तो अब +2 और इसमें +2 कूलम चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भी देखो, एक हमारे पास बर्तन है, एक हमारे पास बाल्टीन है। अब बाल्टीन में पानी डालना है छोटा सा कटोरा में, तो क्या पूरा बाल्टी पानी पूरा कटोरा में डाल सकते हैं? नहीं डालेंगे, तो इसका कैपेसिटी भी डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों बाल्टीन है तो पूरा बाल्टीन डाल सकते हैं, दोनों बाल्टीन का लंबाई, चौड़ाई, वॉल्यूम सब कुछ सेम है, जो पहला कंडीशन बताया था r रेडियस का। तो उसमें क्या है, जितना चार्ज था इतना चार्ज को बंटवारा कर सकते हैं आधा, तो पानी इसमें भी आधा डाल सकते हैं, इसमें आधा डाल सकते हैं। लेकिन जो जिसमें डाल रहे हैं वही इतनी छोटी है, इतना छोटा सा है, तो कैसे तुम आधा डालोगे, ठीक है, आधा आना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब रेडियस चेंज हो जाएगा ना, तो चार्ज तुम्हारा होगा वो टोटल चार्ज तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट तरीका से होगा, ठीक है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि जिस पे तुम चार्ज दे रहे हो उसका कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी कितना है चार्ज को रखने का, ठीक है, चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी कितना है, बात क्लियर है? तो चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी कितना है। सपोज करो कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, r1 है, और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये दूसरा है, ये है r2 रेडियस का, ठीक। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, सपोज दोनों का सिग्मा है वो क्या है, सेम है, सिग्मा में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, जब ये कनेक्ट करेंगे इसको, मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज था और इस पे Q2, इनिशियली मान लेते हैं कि इस पे Q2 चार्ज है इनिशियली, हाँ ये ओपन है, क्या है, ओपन, और इस पे Q2 चार्ज है, ठीक है। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉरी ऐड बोलते करने का मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, रेडियस r1 और r2, दोनों को रेडियस को यहाँ क्या कर रहे हैं, की क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, की क्लोज। अब दोनों का ये बात पता है। अब मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज आ गया, इस पे Q2 चार्ज आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमको पता है किससे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होगा कंजर्वेशन चार्ज, Q1 + Q2 बड़ा वाला है तो Q1 + Q, ठीक। अब देखो इस हम पहला बात क्या बोले कि दोनों का रेडियस सेम होगा तो आराम से चार्ज आधा बढ़ जाएगा, चार्ज आधा
बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे तो इसमें जो चार्ज होगा मानो कि 8 कूलम, इसमें क्या है प्लस 8 कूलम, तो दोनों को टच करेंगे तो 4 कूलम इसमें आ जाएगा, 4 कूलम इसमें आ जाएगा, क्योंकि दोनों का लगभग वॉल्यूम सेम है। लेकिन यदि वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए, तो ये पूरा आधा उसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी कम है। तो अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग कैपेसिटी कौन कितना चार्ज ले सकता है, इस पर भी डिपेंड करेगा ना कौन कितना चार्ज देगा। मानो कि ये बॉडी है और एक छोटा सा बॉडी है, तो ये इसको चार्ज दे रहा है, मानो कुछ चार्ज दे रहा है इसको, तो ये डिपेंड करता है इसका होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। बात समझ में आया? कि ये सपोज करो कि यदि मानो कि बाल्टी है, अब बाल्टी में इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, बाल्टी में इतना पानी भरा, छोटी सा बाल्टी है, तो इसमें पानी तो दे सकता है, लेकिन कब तक देगा, जब तक ये फुल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा पानी देगा, उसके बाद गिर ही जाएगा सारा पानी तो गिर ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब वो क्या है यहाँ पे देखो, तो अब देखिए यदि हमारा ये मानो कि ये हमारा इसका स्फीयर, इसका R1 रेडियस दिया हुआ है और ये दूसरा स्फीयर हमारा ये R2 रेडियस है, और मान लेते हैं इस पे चार्ज दिया हुआ है Q1 और इस पे चार्ज दिया हुआ है Q2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, की ओपन है, क्या है, की ओपन है, ठीक। अब क्या हुआ दूसरा कंडीशन में, इसी को आगे बढ़ाया जाए, अब दोनों क्या की क्लोज कर दिए, मतलब ये स्फीयर है जिसका रेडियस R1 दिया हुआ है और दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस R2 दिया हुआ है, और दोनों का की को क्लोज कर दिए, ठीक है, की क्लोज्ड, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें चार्ज डेवलप हुआ है Q1, इसमें चार्ज डेवलप हुआ है Q2, तो हमको पता है कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, ये हमारा प्रॉब्लम है ना, ठीक है। ये Q2 और Q1 ये गिवन दिया रहेगा, Q1 एंड Q2 ये क्या होगा, गिवन दिया रहेगा, ठीक। चलो तो हम मान लेते हैं फॉर टाइम बीइंग इस सबका डेंसिटी जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो क्या है, कांस्टेंट है, सबका चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इसका टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इसका टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहां पे देखो क्या कर रहे हैं हम, इसका जो इसका चार्ज देते हैं Q1 निकालते हैं, तो हमको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो सिग्मा इंटू एरिया हो गया 4 पाई R1 का स्क्वायर, इसका रेडियस R1 है, ये हो गया छोटा Q1 है ना, Q1, तो क्या गया Q1 इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा 4 पाई R1 का स्क्वायर। सिमिलरली Q2 क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग डिवाइड करते हैं, यदि हम लोग Q1 बाई Q2 यहां से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, ये देखो सिग्मा 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटा सिग्मा 4 पाई R2 का स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो क्या होगा, R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, Q1 बाय Q2, Q1 बाय Q2 ये आ गया, ठीक। तो अब यदि हम यहाँ पे Q1 Q2 तो ये तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये तो गिवन दिया हुआ है, ये और ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये Q1 प्लस Q2 इस गिवन दिया हुआ है, Q1 क्या करते हैं, Q1 यहां से कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस क्या हो गया Q2 बाय Q1 हो गया, 1 प्लस Q2 बाय Q1, तो Q1 प्लस Q2 यहां से क्या हो जाएगा Q1 छोटा वाला Q1 और 1 प्लस देखो ये R2 का स्क्वायर है और नीचे में R1 का स्क्वायर, ठीक। तो अब यहां देखो Q1 प्लस Q2 यहां से कॉमन एलसीएम लेंगे तो ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइड बटा R1 का स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, Q1 हमको निकालना है, ये क्या निकालना है Q1, ये Q1, ठीक है। तो Q1 निकालना है ये, तो Q1 इक्वल टू क्या हो रहा है देखो, Q2 प्लस Q2 बड़का Q2 प्लस बड़का Q1 प्लस बड़का Q2, और ये दो ये इधर चलेगा तो ये ऊपर होगा R1 और नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर है ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Q1, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक।
यदि हम Q2 दिखाना चाहें यहां से तो Q2 क्या लिखेंगे, Q2 का लिखेंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइड बटा यहाँ R2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो Q1 और Q2 निकल गया, समझ में आया? तो पहले इसमें यदि गिवन प्लस Q चार्ज है, इसमें गिवन कैपिटल Q चार्ज Q2 चार्ज है, तो इस पे Q1 और Q2 स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 कितना होगा वो इस फॉर्मूला से निकल गया। ठीक है, तो छोटा कर देते हैं। ठीक, ये क्लियर है? तो इस पे एक सवाल देख लो, जो सवाल हम लोगों को शायद टेस्ट में दिए थे। टू स्फीयर है ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है R एंड 4R, टू स्फीयर रेडियस ऑफ R एंड 4R हैविंग चार्ज, उसका चार्ज कितना है, ये है 15 कूलम एंड -5 कूलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसका मतलब इफ दे प्लेस इन कांटेक्ट, यदि उसको क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, देन फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होगा? ठीक है, दो चार्ज है, दो स्फीयर है और दोनों का रेडियस दिया, एक का R दिया हुआ है और एक का 4R दिया हुआ है, और बोलता है इस पे है 15 कूलम चार्ज और इस पे है -5 कूलम चार्ज। तो यहाँ की क्लोज नहीं है, ठीक है, ओपन है की। तो बताओ क्यू नेट कितना हुआ इसमें, 5 कूलम 15 कूलम -5 कूलम, तो कितना हो गया, 10 कूलम हो गया क्यू नेट। ठीक, अब क्या, दोनों को टच कांटेक्ट करा दिए कि क्लोज कर दिया है। अब इस पे चार्ज हो गया Q1, इस पे चार्ज हो गया Q2। ठीक है, तो Q1 के लिए क्या फॉर्मूला निकाले अभी, Q2 प्लस ये और डिवाइड बटा R1 का स्क्वायर डिवाइड बटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 10 कूलम, और R1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ R1 दिया R और R2 दिया हुआ है 4R, R1 दिया हुआ है R और R2 दिया हुआ है 4R। तो R1 का R का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया R का स्क्वायर प्लस 4R का स्क्वायर, मतलब हो गया 16 का स्क्वायर, 16R स्क्वायर। ठीक, 10R स्क्वायर, यहाँ हो गया कितना 17R स्क्वायर, कट गया 10/17 कूलम चार्ज हो गया। ठीक है, 10/17 कूलम चार्ज किस पे, Q1 पे, Q1 पे कितना आ गया 10/17 कूलम चार्ज। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो अब उसी प्रकार Q2 पे कितना दो, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2, और ये दिया हुआ है 10 कूलम और ये हो गया 10/17 कूलम आया, 10/17 कूलम, और यहाँ हो गया Q2। तो Q2 यहाँ से निकल जाएगा क्या, 10 कूलम माइनस 10/17, तो हो गया 170 कूलम माइनस 10 जो है बट्टा 70। बहुत ज्यादा अजीब आ रहा है आंसर, इतना आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? इंडक्शन,
ठीक है। तो कंडक्शन में क्या करते थे, दोनों बॉडी को टच कराते थे और सिर्फ फिक्स चार्ज का फ्लो होता था पूरी, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता था, कंडक्शन होता था, दो बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता था। डेवलप क्या होता था, सेम चार्ज डेवलप होता था, न्यूट्रल बॉडी पे सेम चार्ज डेवलप होता था, ठीक है। लेकिन इंडक्शन प्रोसेस में अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। और जो इंडक्शन प्रोसेस का ये चार बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, तो यहाँ पे टच नहीं कराएंगे, यहाँ पे टच नहीं करेंगे, बिना टच कराए हुए से ये पॉजिटिव चार्ज है, बिना टच कराए हुए इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो करवा देते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो कैसे कराते हैं, तो इसका स्टेप देखो, स्टेप है क्या, पहला स्टेप क्या करते हैं, तो इस तीन स्टेप में ले जाते हैं। स्टेप फर्स्ट, चार्ज बड़ी लाया, सपोज पॉजिटिव चार्ज बड़ी लिया है, नेगेटिव भी ला सकते हैं, पॉजिटिव भी ला सकते हैं, ठीक है। अब सामने ले आए न्यूट्रल बॉडी जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब एक चार्ज बॉडी के सामने लाते हैं तो इसमें क्या है, इस बॉडी में दो चीज है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके इस साइड डेवलप आ जाता है, सॉरी नेगेटिव साइड, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इसी जो रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज है इसको क्या बोलते थे बताओ, पोलराइजेशन बोलते थे, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता था, पोलराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो अब चार्ज पोलराइज होने के कारण, ठीक है, चार्ज पोलराइज हो गया, पहला स्टेप क्या कर दिए, पहला स्टेप में ले आए, दूसरा इसको ले आए और उसको चार्ज को पोलराइज करवा दिए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्टेप टू क्या करेंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे, ठीक है, अर्थिंग करा देंगे स्पेयर टू में, मान लो स्पेयर वन है, ये स्पेयर टू है, तो स्पेयर टू में क्या करेंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे, ये पहला स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ग्राउंडिंग कर दिए। तो जो ग्राउंडिंग करते हैं ना, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस सब को न्यूट्रलाइज कर देगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सब क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सारा चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सारा चार्ज जीरो हो गया, खत्म हो गया, बचे क्या, नेगेटिव चार्ज। तो अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप थर्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा है नेगेटिव चार्ज, डेवलप हो चुका है, इसमें तो ग्राउंडिंग किए हुए हैं, इसको यहां तक कट कर देंगे और इसको लेके भाग जाएंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठाकर भागेंगे, पहले इसको लिए और लेके घर चल गए, ठीक है, घर चल गए, ठीक। फिर अब इसके यहाँ पे इसका सिग्नल काट देंगे, सिग्नल काट हटा दिए, ठीक है, सबको हटा दो, सबको हटा दिए। तो अब क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक। तो तीन स्टेप में सारा काम हुआ, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, स्टेप तीन, ठीक है, कोई दिक्कत।